हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का आप कलश रखने वाले हैं, माता की पूजा करने वाले हैं, तो कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको लगेगी। उस सामग्री को आप पहले ही इंतजाम करके रख सकते हैं, उस सामग्री को मंगवा सकते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, सामग्रियों में तो बहुत सारी सामग्री होती है, लेकिन मैं यहाँ पे कम से कम सामग्री बता रही हूँ जिससे कि हर कोई अपने घर में कलश स्थापना और पूजा कर सके। तो चलिए अब ये चीज़ें जान लेते हैं कि एक एक करके क्या और कैसे आपको लाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशियां भरे, ऐसी ही कामना है। वैसे भी इस बार माता डोली पे सवार होके आ रही, और डोली पे सवार होकर जब माता आती है ना, तो सुख समृद्धि ही लाती हैं। तो इस बार माँ डोली पे सवार होके आ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या और कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए, आप जो ये पूजा विधि मैं बताने जा रही हूँ या फिर जो सामग्री बता रही हूँ, उसमें एक चौकी आपको लगाना होगा। तो अब ये चौकी अगर आप अलग से लगाते हैं तो थोड़ा पूजा करना आसान हो जाता है हमारे लिए। और अगर आप चौकी नहीं लगाते हैं, आप घर के मंदिर में करते हैं, तो आपके पास माता रानी की फ़ोटो होनी चाहिए। अब मेरे पास एक फ़ोटो थी जो बहुत पुरानी है, और एक माँ की मूर्ति है, तो मैं दोनों ही रख ले रही हूँ। दोनों की पूजा विधि आपको साथ में करके दिखाऊंगी। तो माँ की जितनी फ़ोटो रहे, मूर्ति रहे, सब कुछ आपको एक चौकी पे सजा लेना है। चौकी पे लाल या पीला रंग बिछा लेना चाहिए। तो वैसे तो लाल माँ को पसंद है, तो मैं भी लाल यहाँ पे डाल रही थी चौकी पे, लेकिन लाल कलर से ना पता नहीं क्यों वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं येलो डाल के दिखा रही हूँ आपको, येलो बिछा के। आपको ठीक लगे तो आप लाल बिछा लीजिए। मेरा लाल थोड़ा सा डार्क था, इसलिए वीडियो में बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए लाल बिछाइएगा। लाल पे माता रानी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, कलश हम रखते हैं। अगर आप कलश रखते हैं तो आपको एक मटकी की आवश्यकता होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप मटकी लें। आप ना घर में जो पीतल का लोटा होता है, फूल का होता है, तांबे का होता है, उसमें भी आप कलश रख सकते हैं। तो मिट्टी का लेना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके ऊपर जो है किसी इस बर्तन में हम भर के रखते हैं अनाज, कुछ भी जौ भर के रखते हैं, चावल भर के रखते हैं। इसके बाद एक नारियल रखेंगे, तो एक नारियल जो है भर के रखेंगे। तो वो नारियल भी होना चाहिए आपके पास। और अगर मान लीजिए आप लोटा में रख रहे हैं कलश, तो लोटा में रख रहे हैं तो इसके ऊपर एक कटोरी में भर के रखेंगे, इसकी आवश्यकता तब नहीं होगी। और एक जो है ये दीपक है, दीपक जलाने के लिए होना चाहिए। तो ये सारी सामग्री होनी चाहिए आपके पास। अब चलिए, ये माला अगर आप मंत्र जप करते हैं माता की, तो आपको सबसे बेहतर होगा रुद्राक्ष की माला। तो रुद्राक्ष की माला है, और ये कलावा लगेगा कलश के गले में बांधने के लिए, गौरी गणेश बनाने के लिए लगेगा। और ये नारियल है जो कि हम कलश के ऊपर रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए। और ये देखिए, ये लौंग और इलायची है, जो माता रानी को हम भोग भी लगाएंगे और कलश में भी डालेंगे। तो ये भी होना चाहिए। और कलश में डालने के लिए दोस्तों थोड़ा हल्दी होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कलश में डालेंगे। और इसके बाद जो कि हर पूजा के लिए अनिवार्य होता है, तो देखिए ये कुमकुम है, ये अक्षत है, ये हल्दी है, और यहाँ पे कपूर है, कुछ सुपारी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पूजा के लिए अनिवार्य रूप से लगती है। तो ये सब इकट्ठे आप भी रख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। और लौंग इलायची माँ को अगर प्रतिदिन भोग लगाते हैं, तो आपकी जो लौंग होनी चाहिए वो टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें फूल होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान आप रखिएगा कि जो भी माँ को आप भोग लगा रहे हैं, और जोड़ा जोड़ा में लगाया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, जोड़ा जोड़ा में लगाया जाता है। 2 लौंग 2 इलायची चाहिए। तो इसका ध्यान रखिए। अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा, घर में नहीं है, तो आप एक एक लौंग इलायची का भी भोग लगाइए। वैसे कोशिश करिए कि जोड़ा में ही लगाएं। उसके बाद भोग लगाने के लिए माँ को कुछ जो भी भोग है, और हाँ, रोज के दिन के अनुसार भी आप लोग बोले हैं कि रोज के दिन के अनुसार भोग लगाना, एक ही बार बता दीजिए। तो वैसे तो रोज मैं बताती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये मत है, तो मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी, हो सके तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब जवारे उगाने के लिए,
तो देखिए एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या फिर चाहे जैसे भी हो, एक उसमें बालू भर लीजिए। बालू थोड़ा सा साफ जगह से लेकर के आइए और उसमें बालू भर लीजिए मिट्टी के बर्तन में। अगर आप जवारे उगाते हैं तो, नहीं उगाते हैं तो फिर कोई आवश्यकता आपको नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए आपको चाहिए ये जौ। जौ जो कि आप जवारे उगाएंगे तो जौ होना चाहिए। आप भिगो के भी रख सकते हैं, आप इस तरह भी रखिए और प्रतिदिन जब आपकी पूजा हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। इससे क्या होगा, आपके जवारे अच्छे उग जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। तो ये काम करिएगा। और ये देखिए ये माँ का प्रिय जो फूल जो मिल जाए आपको, वैसे तो नवरात्रि नहीं है तो इतने सारे फूल मिल गए, और नवरात्रि होगी तो इतने नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको दिखाती हूँ। फूल थोड़ा ले लीजिएगा। ये आम की पत्तियां हैं, आम की पत्ती कलश में डालने के लिए, और ये फूल है। और जैसा कि माता के लिए ये गुलाब का फूल है, ये गेंदा का फूल है। तो सब जो भी व्यवस्था हो पाई है और आप लोग जो करना चाहें वो सब कर लीजिएगा। अब देखिए माता को पहनाने के लिए हम चुनरी भी ले आएंगे। तो चुनरी चाहिए जो आप माता को पहनाएं। नई चुनरी ज़रूर लाई जाती है, ज़रूर पहनाई जाती है, तो नई चुनरी भी ले लीजिए। और कोई भी धूप बत्ती ले लीजिए, धूप बत्ती जलाने के लिए, तो कोई धूप बत्ती आप ले लीजिए। अब एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि जैसे कि पीतल की आपकी मूर्ति है माता की, तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ होना चाहिए। और एक कटोरी में माँ को बैठा के स्नान करा दीजिए। लेकिन पूजा विधि में मैं ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी तो लंबा हो जाएगा। मैं सामग्री में बता रही हूँ कि आप लोग इंतजाम कर लीजिएगा। शक्कर, शहद, दूध, घी, दही, ये सब चीज़ें होना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग अपनी पूजा सामग्री में ज़रूर ट्राई करिएगा कि इसे ज़रूर लीजिएगा, कोई बढ़िया सुंदर इत्र माँ को ज़रूर चढ़ाइएगा। और इत्र माँ को चढ़ाने के बाद आपका जो हाथ सुगंधित हो जाएगा उसे आप अपने सिर पे ज़रूर लगाइएगा, इससे भी बहुत रक्षा होती रहती है। और जैसा कि माँ की पूजा तो एक चीज़ के बिना अधूरी ही है, सिंदूर। सुहागिनी जब भी पूजा करें तो सिंदूर हर रोज़, चाहे गुरुवार हो चाहे शनिवार हो, आपको सिंदूर ज़रूर लगाना है। तो सिंदूर आप हर हालत में लगा दीजिएगा। और कुंवारी बच्चियां अगर पूजा कर रही हैं तो उनको क्या करना है कि वो माता को रोली, हल्दी, अक्षत इत्यादि का तिलक लगाएंगी। तो इतनी सामग्री आप लोग ज़रूर इकट्ठा कर लीजिए।